अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे सर्ड्स के मुतालिक। तो पहले हम सर्ड्स को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड ए सर्ड या सूड भी कहते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि 3 है, ये एक रैशनल नंबर है। 3/2 भी रैशनल है, या 7/8 कर ले, ये सारे रैशनल नंबर हैं। जब इनका आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो अब ये रिजल्ट, ये 3 रैशनल था, जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट को कहते हैं रेडिकल साइन, या इसका nth रूट भी ले लिया, तो अब ये जो इसका रिजल्ट आया इरेशनल नंबर, तो अब ये सर्ड बन गया। इस तरह ये रैशनल था, आपने इसका स्क्वायर रूट, उसके ऊपर पावर 3 डाल दी, पावर 4 डाल दें, या इसकी भी nth पावर ले लें, या पावर 4 कर लें, तो ये सारे के सारे बन गए सर्ड्स। तो सर्ड में ये जो अंदर नंबर है, फॉर एग्जांपल ए कोई रैशनल नंबर है, इसका आपने जब स्क्वायर रूट लिया और आंसर अब ये इरेशनल, ये क्या बन गया, रिजल्ट इज इरेशनल, देन स्क्वायर रूट ए इज कॉल्ड ए सर्ड, जिसमें ए बजाते खुद ए इज इटसेल्फ ए रैशनल नंबर। अब देखें पाई और स्क्वायर रूट 3 ये दोनों क्या हैं, आर इरेशनल। जब ये इरेशनल है तो इरेशनल का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, या इसका आप nth रूट लेते हैं, या पावर कोई भी लेते हैं, तो ये आर जब आर इरेशनल, तो इरेशनल का जब लेते हैं स्क्वायर रूट, तो नॉट सर्ड्स, ये फिर सर्ड्स नहीं है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है सिमिलर सर्ड्स कैन बी एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जांपल के 3 स्क्वायर रूट है, इसके साथ नंबर चले 4 मल्टीप्लाई, ये 4th रूट नहीं है बल्कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3, ये दोनों सर्ड्स हैं। तो इनको आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 + 5, इसमें आप ये समझ लें कि 3 कॉमन हुआ, तो 4 + 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3, यानी आप डायरेक्ट भी 4 + 5 = 9 स्क्वायर रूट 3। ये सर्ड सिमिलर है, इस तरह इनको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट, ये दो मुख्तलिफ हैं, तो इनको आप ऐड, इनके आप ऐड नहीं कर सकते। दिस इज नॉट इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, यहाँ पे आप 1 है, तो इसको आप ये 3a + b स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते हैं। तो ये चूंकि मुख्तलिफ हैं, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 2 है स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट बी, दिस इज इक्वल टू ab स्क्वायर रूट विद सेम एक्सपोनेंट। तो इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इनको ये जैसे मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह आप a स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर रूट है, तो इसे आप a ओवर b होल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। ये इनको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ये बड़ी आसान से हैं। अब हम इनके ज़रा क्वेश्चंस को करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये बहुत आसान थी, इनकी प्रॉपर्टीज दिखा दी। नाउ वी सॉल्व द एक्सरसाइज 4.3। इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पहला है 180 स्क्वायर रूट, ये बड़ा ही सिंपल है, इसे हम लिख सकते हैं। कोशिश करें कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर इसमें नज़र आ जाए, तो इसे हम 36 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर रूट, तो ये दो नंबरों के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लिकेशन में आप अलग अलग कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि a + b स्क्वायर रूट अगर ऐड हो रहा है, तो इसे आप a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट ये नहीं लिख सकते हैं, लेकिन a b इकट्ठा स्क्वायर रूट है, तो इसे आप अलग अलग कर सकते हो, a स्क्वायर रूट और b स्क्वायर रूट। तो इसे हम 36 का स्क्वायर रूट, ये चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको अलग अलग
कर सकते हैं। तो 36 आपको पता ही है 6 का स्क्वायर है, तो ये 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर रूट। दिस इज योर आंसर। बड़ा ही सिंपल ये आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर, ये इसका सेकंड पार्ट है पहले का, 3 स्क्वायर रूट 162। तो ये भी कोशिश करते हैं कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 162 81 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 3। चूंकि 162 आपको पता था कि ये इवन है, अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये 81 इसका आंसर आता है। तो इसको अब आप फिर अलग-अलग लिख सकते हो कि 81 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट 2, चूँकि इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, लेकिन 81 का स्क्वायर रूट, ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये 81 का स्क्वायर रूट 9 हुआ, और ये 7 स्क्वायर रूट 2, 3 9s are 27 स्क्वायर रूट 2। आगे आ गया जी थर्ड पार्ट, 3/4 128 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 3 का मतलब, ये इसका मतलब मैं आपको बता दूं, 3/4 128 स्क्वायर रूट 3 का मतलब कि 128 पावर 1/3। इसे आप क्यूब रूट भी कह सकते हैं कि 128 का क्यूब रूट है, यानी पावर 1/3। अब हम कोशिश ये करेंगे कि 3/4 और 128 किसी नंबर की पावर ये बन जाए 3 पावर हो, ताकि 3 को 1/3 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 128 को अगर आप फिर गौर करें तो ये इवन नंबर है। अगर आप इसको 64 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका आंसर भी 128 होता है। क्योंकि अब आप ये, मैं आपको रफ वर्किंग में देखें ना कि 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4s are 8 और 6 2s are 12, तो ये 128 आपका बन रहा है। तो हम ऊपर पावर 1/3 है, अगेन 3/4, और ये आ गया जी 64, ये 4 पावर 3 है, और ये 1/3। अब जैसे वो अलग-अलग, जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर रूट आपने अलग-अलग करके मल्टीप्लिकेशन की सूरत में, तो ये 1/3, ये 6 इसके भी है, 64 के भी है, और 2 की भी पावर 1/3 है। यानी 64 का मतलब कि 4 पावर 3, ये 64 होता है, और ऊपर 1/3, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1/3। ये 3 से ये 3 कट गया, तो आपका रिजल्ट आया 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4, और 2 पावर 1/3 का मतलब 2 के ऊपर ये स्क्वायर रूट 3 डाल दिया, तो ये उसका थर्ड रूट आ गया। अगेन ये 4 से 4 कट गया, तो आपका जो रिजल्ट आया ये 3 है। 3 और 2 स्क्वायर रूट 3, ये आपका आंसर आ गया। ये नीचे रफ वर्किंग थी। तो अब इसका चौथा पार्ट, ये बड़ा आसान है। ये 96 x इंटू एक्स पावर 5, आगे y पावर 7 था, तो मैं इसे y स्क्वेयर इंटू वाई पावर 5, आगे z पावर 8 था, तो मैं z पावर 3 इंटू z पावर 5 लिख सकता हूँ। और स्क्वायर रूट 5 था, इसका मतलब ये 5th रूट है, यानी सारे की पावर 1/5 थी। तो ये मैंने इसको यूं लिख दिया। अब आप कहेंगे कि मैंने x पावर 6 को x इंटू एक्स पावर 5 क्यों लिखा है, y पावर 7 को y स्क्वायर इंटू वाई पावर 5 क्यों लिखा है। तो चूंकि पावर 1/5 है, तो 1/5 में ही कोशिश करें कि ये बदला जाए। तो इस तरह z पावर 8 को z पावर 3 इंटू z पावर 5 मैंने लिख दिया है। अब 96 में भी देखें कि ये किसी नंबर की पावर 1/5, ये सारा तो नहीं बनता, लेकिन अगर आप गौर करें 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2s are 6, और ये 9, ये 96 बन गया। और 32 जो है, ये 32, ये किसका पावर 5 है, 2 पावर 5, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 32 बनता है। तो मैं 96 को 2 इंटू ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 5, 2 पावर 5 बन गया 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा ये रिजल्ट 96 आता है। तो 32 का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 5 यानी 32 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 3।
एक्स पावर 5, वाई स्क्वेयर वाई पावर 5, यानी कि टोटल वाई की 7 होगा और जेड की टोटल 8 था, तो जेड पावर 3, जेड पावर 5 होल पावर 1/5। अब इसमें 5 पावर वाले, पहले तो आप देखें 5 पावर वाले 2x y और z, इन सभी की पावर 5 है, यानी 2 पावर 5, x पावर 5, y पावर 5, z पावर 5। तो इन सारे की पावर 5 है। आप 5 अलग अलग भी यूं भी लिख सकते हैं, 2 पावर 5, x पावर 5, y पावर 5 और z पावर 5। ये आपने इनकी पावर सभी के ऊपर, ये 2 की पावर 5 लिखा हुआ है, शायद आपको सही नजर ना आ रहा हो। तो 7, अब पावर 5 के बगैर वाले क्या हैं, ये 3 था और दूसरा x था और ये वाई स्क्वेयर था और ये z पावर 3 था, लेकिन सारे की पावर 1/5 है। तो ये आपको उम्मीद है कि सही नजर आ गया होना है। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने इसी रिजल्ट को ज़रा अलग थोड़ा सा बड़ा करके आपके सामने लिख दिया है, ताकि अब हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये जो पावर 5 वाले हैं इनकी अलहदा पावर 5 कर लेते हैं और इन तीनों की पावर 5 नहीं, इनको हम अलग कर लेते हैं। तो ये इनकी मैं इकट्ठी पावर कर देता हूँ, यानी 2x y z, इन हर एक की पावर चूँकि 5 है तो सारे की पावर होगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 3x वाई स्क्वेयर z पावर 3, इनको और पावर 1/5। अब आप इसकी भी 1/5 लेंगे और ये जो आपने अलग किया इसकी भी पावर 1/5 लेंगे। ये पावर 5 से 1/5 कट गया, इधर रह गया आपका रिजल्ट 2x y z। 5 से 1/5 काट गई, यानी इसकी पावर 1 रह गया और इस सारे की पावर 1/5 है, यानी 3x वाई स्क्वेयर z पावर 3, इसकी पावर 1/5 है। तो इसको आप स्क्वेयर रूट पावर 5, स्क्वेयर रूट पावर 5 का मतलब पावर 1/5 होगी। तो ये आपका आंसर आ गया जी इस क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई 18 स्क्वेयर रूट ओवर 3 स्क्वेयर रूट 2 स्क्वेयर रूट। अब इसको ज़रा गौर करें तो ये बड़ा ही आसान है। 18 2 और 3 है, तो 18 में आपको पता है 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 हम लिख सकते हैं ना, और नीचे 3 का स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट, और फिर अलग अलग करते हैं। तो फिर जो 6 है, 6 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट। अब ये 3 स्क्वायर रूट से तो यहीं पे आप इसको काट दें, ऊपर क्या रह गया जी 6 का स्क्वायर रूट और नीचे रह गया आपका 2 का स्क्वायर रूट, और फिर स्क्वायर 6 का जो स्क्वायर रूट है इसे मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और स्क्वायर रूट बेशक आप अलग अलग कर लें मल्टीप्लिकेशन की सूरत में, और नीचे 2 का स्क्वायर रूट है तो ये 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट फिर कट गया और आपका सिंपली आंसर 3 स्क्वायर रूट आ गया। तो ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ये दूसरे का पहला पार्ट था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 21 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 63 स्क्वायर रूट। अब 63 का दो तरीके, इसको 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 लिख सकते हैं, तो ताकि 9 से 9 वो आपका कैंसिल हो जाए। मैं 21 या 63 21 पे भी तो डिविजिबल है, तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। मैं 21 का स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट, 9 स्क्वायर रूट हमें पता है कि इसका आंसर 3 भी है, ओवर 63 है, तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये 63 आपको पता है इसका रिजल्ट आता है। तो 21 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है ये सिर्फ 3 होता है, और 21 स्क्वायर रूट इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ और 3 स्क्वायर रूट। अब 21 स्क्वायर रूट से 21 स्क्वायर रूट कट गया, ऊपर 3 है नीचे 3 का स्क्वायर रूट है। तो अब दो नंबर हूँ, जब स्क्वायर रूट ऊपर हो तो वो नीचे आ जाता है, नीचे हो तो ये ऊपर चला जाता है। इसको मैं
3 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। अगर आपको समझ नहीं तो मैं आपको ये ज़रा अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ कि 3/3 स्क्वायर रूट है, दोनों नंबर एक जैसे हैं। ये ऊपर समझो 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर 1/2 है। तो दो नंबर जब एक जैसे हों, उनकी बेसिस सेम हों, तो आपको पता है उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको हम माइनस कर सकते हैं। 3/1 माइनस 1/2, तो ये रिजल्ट आपका रह गया 3/1/2। जब 3/1/2 का मतलब क्या हुआ, 3 स्क्वायर रूट यानी √3 और नीचे स्क्वायर रूट 3 था, तो ये स्क्वायर रूट ऊपर चला गया। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट 3 ऊपर है और नीचे सिंपली 3 है, तो अब ये स्क्वायर रूट नीचे आ गया। तो ये ज़रा आपने ज़हन में रखना है कि स्क्वायर रूट ऊपर हो तो वो नीचे आ जाता है, नीचे हो तो ऊपर चला जाता है। ये थोड़ा सा मैंने आपके सामने प्रूव करने की कोशिश की है। अब सेकंड पार्ट है कि 243 x पावर 5 y पावर 10 z पावर 15 स्क्वायर रूट पावर 5, इसका मतलब सारे की पावर 1/5 है। अब चूंकि सारे की पावर ये 1/5 है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये किसी की पावर 5 हो। तो अगर आप ये मैं 3/5 का मतलब ये होता है कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 4 और ये 3 5 टाइम 3 3 जार 9 9 3 जार 27 27 को 3 से किया तो 81 81 को फिर 3 से किया तो ये बन जाता है 243। तो यानी 243 3/5 होता है। और ये x की पावर क्या है 5 है, और y पावर 10 है, 10 भी 5 पे डिविजिबल है, और z पावर 15 है, और होल पावर 1/5 है। तो अब ये जो पावर 1/5 ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, और z पावर 15 के ऊपर भी है। मैं चले अलग-अलग कर देता हूँ। 3/5 इसकी भी पावर 1/5, फिर आ गया x पावर 5 इसकी भी 1/5, y पावर 10 है इसकी भी 1/5, और आगे आ गया z पावर 15 इसकी भी पावर 1/5 पावर है। अब ये 5 से 5 कट गया, 3 की पावर 1 यानी 3 रह गया। ये भी 5 से 5 कट गया, 3 और x पावर 1 और y पावर 10 है और होल पावर 1/5 है, तो ये y स्क्वायर रह गया, और z पावर 15 और इसके ऊपर 1/5 है, तो z पावर 3। तो यानी 3x y स्क्वायर z पावर 3 आपका आंसर आ गया। ये सेकंड आपका थर्ड पार्ट था। चौथा पार्ट है 4/5 125 स्क्वायर रूट पावर 3। इसका मतलब ये है कि 4/5 125 पावर 1/3 है, 125 पावर 1/3। इसे मैं 4/5 125, आपको पता है 5/5 होता है, क्योंकि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 बनता है, और ऊपर 1/3 है, ये 3 से ये कट गया, तो आपका रिजल्ट 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगेन ये 5 से 5 कट गया, तो आपका 4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब इसमें सिमिलरिटी आपको मैं पहले बता चुका हूं शुरू में कि जो सिमिलर या लाइक स्क्वायर सर्ड्स हैं उनको प्लस या माइनस किया जा सकता है। इसमें 5 का स्क्वायर रूट है, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब ये 45 है, ये 45 स्क्वायर रूट माइनस 3 20 स्क्वायर रूट प्लस 4 5 स्क्वायर रूट। अब कोशिश करेंगे कि इनमें सिमिलरिटी किसी तरह लेके आए। तो 45 को 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल स्क्वायर रूट माइनस 3, आगे 20 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 और मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर रूट। अब ये अलग अलग करेंगे। 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है, चलो मैं एक स्टेप में कर देता हूँ। 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 4 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट, फिर प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या बन गया 3 स्क्वायर रूट 5। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 3 2 स्क्वायर रूट
5 प्लस 4, ये अलग है, ये 4 के ऊपर नहीं डाल बैठना आपने, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर रूट। ये अब देखें इन सभी में स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 ये एक जैसे हो गए, लेकिन एक स्टेप आप कर ले 3 स्क्वायर रूट 5, 3 2s आर 6 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब इनमें आप दूसरा लफ्ज़ों में ये समझ लें कि स्क्वायर रूट 5 कॉमन भी है, या कॉमन लेके कर लें, या आप वैसे ही जब प्लस कर दें 3 प्लस 4 7 7 माइनस 1, ये बन गया जी आपका 7 माइनस 1 सॉरी 3 प्लस 4 7 7 माइनस 6 1 1 स्क्वायर रूट 5। तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली स्क्वायर रूट 5 आपका आंसर आ गया। मैं फिर बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ आई तो आप ये कर लें कि 3 माइनस 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर रूट इनमें कॉमन है, या सिमिलर थे तो 3 प्लस 4 7 7 माइनस 1 6 3 प्लस 4 7 7 माइनस 6 1 1 बचा, 1 मल्टीप्लाइड बाई ये स्क्वायर रूट 5 है, तो ओनली स्क्वायर रूट 5 आपका आंसर आ गया। अब ये सेकंड पार्ट है आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 स्क्वायर रूट प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 27 स्क्वायर रूट माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 75 स्क्वायर रूट प्लस 300 स्क्वायर रूट। अब इनमें क्या कॉमन हो सकता है? ये सारे तो वैसे यहाँ पे तो इस स्टेज पे डिफरेंट सर्ड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें 3 का स्क्वायर रूट कॉमन आ रहा है। मैं आपके सामने ये कर देता हूँ, 4 12 को मैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर रूट, ये पॉइंट नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाई है, 4 इंटू 3 12 होता है, प्लस 5 27 को मैं 9 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, माइनस 3 75 में परफेक्ट स्क्वायर 25 है, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर रूट, और प्लस ये 300 है, इसे मैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। अब ये देखो 4 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और साथ ये 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 स्क्वायर रूट में नहीं है, 2 नंबर है, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट, प्लस 5 9 का स्क्वायर रूट 3, और ये 3 का अलग से स्क्वायर रूट ये हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये 3 स्क्वायर रूट वैसे ही रहा, माइनस 3 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है ये 5 होता है, और साथ 3 का स्क्वायर रूट, और प्लस 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, और मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर रूट। तो अब ये 4 2s आर 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 5s आर 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 5s आर 15 स्क्वायर रूट 3 और प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। अब आप गौर करें 15 स्क्वायर रूट 3, ये प्लस का ये माइनस का ये तो यहीं पे कट गए। अब आपका रिजल्ट क्या बचा कि 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। आप 3 स्क्वायर रूट कॉमन ले लें, या ये चूँकि लाइक सर्ड्स हैं तो 8 प्लस 10 18 स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर आ गया जी। तो ये बड़ा ही सिंपल था। नीचे वाला क्वेश्चन ये तो और भी सिंपल है, यानी 3 स्क्वायर रूट, अब इनमें 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3, तो ये लाइक साइड्स हैं, 2 प्लस 3 ये बन गया जी 5 स्क्वायर रूट 3, और बाहर 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 3 स्क्वायर रूट को 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये जो दो नंबर हो उनका जो स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से किया तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, यानी 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 3 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट, आपको पता है ये 3 होता है, तो 3 5s आर 15 आपका आंसर आ गया। नीचे वाला क्वेश्चन चौथा पार्ट है 2 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, फिर ये सर्ड्स सेम है, स्क्वायर रूट 5 है तो ये माइनस हो रहे हैं, तो 6 माइनस 3 ये 3 स्क्वायर रूट 5 आपका रिजल्ट आ गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3s आर ये बन गया आपका 6 स्क्वायर रूट 5 आपका आंसर आ गया। अब इसमें मैंने 3 स्क्वायर रूट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों नंबर थे तो जो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आपका रिजल्ट आ गया, इधर 3 2s आर 6
से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको थोड़ा सा फ़र्क है किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। आपके क्वेश्चन नंबर 4 ये और भी आसान है। ये ज़रा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। ये किसके बराबर होता है ये आपने पढ़ा होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये समझो कि ए है, ये बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला लग गया। यानी ये ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट गया तो ये रिजल्ट आ गया 3, तो 9 माइनस 3 ये आपका आंसर 6 आपका आंसर आ गया जी। अब नीचे है 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, तो ये मुख्तलिफ हैं, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। ये अगर दोनों 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट होता हमने ऐड कर देना था, या 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर। ये देखो ये 5 स्क्वायर रूट प्लस 5, ये 5 स्क्वायर रूट वाले थे, इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 3 स्क्वायर रूट वाले थे, इनको हमने ऐड कर दिया। ये ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये होल का स्क्वायर है यानी ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। ये आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको a प्लस बी होल के स्क्वायर का पता है, तो मैं इसको भी वही फार्मूला यानी ये a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये रूट यानी ये वाला जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, मैं इसके मुताबिक इसको सॉल्व करूंगा। यानी a का स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस b यानी 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2a आपका है 5 स्क्वायर रूट और b आपका है 3 स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के 5 बन गया, 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के 3 बन गया 2, और ये दोनों की पावरें सेम है यानी, तो इसको हम फिर इकट्ठा कर सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट बी, ये दो अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसे ए बी होल स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। इसी तरह इनको डिवाइड भी हम कर सकते हैं। तो ये बन गया जी 5 प्लस 3, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 को इसमें ऐड नहीं आपने कर बैठना। 5 और 3 ये दो अलग अलग नंबर है। 5 प्लस 3 ये 8 बन गया, प्लस 2 और 3 5 जार 15 स्क्वायर रूट, इतना ही आपका आंसर काफ़ी है। या अगर आप मज़ीद 2 इसे आप करना चाहें तो ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर रहेगा जी 4 प्लस 15 स्क्वायर रूट, आपका ये भी आंसर हो सकता है। तो ये आपने ज़रा चौथा क्वेश्चन मैंने आपके सामने कर दिया है, इसको ज़रा आपने गौर से देख लेना है। ये आपके सामने मैं थोड़ा सा छोटा करके, पूरा पेज आपको नज़र आ रहा है, इसको एक दफ़ा फिर आप देख लें। इसका थर्ड पार्ट है ए 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये 5 माइनस 3 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका 2 5 माइनस 3 2 आंसर आ गया। नीचे भी अगर आप गौर करें तो 2 स्क्वायर रूट प्लस 1/3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट माइनस 1/3 स्क्वायर रूट, इसमें भी वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो ऊपर फॉर्म है वही ये यहाँ पे फॉर्म बन गई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आपका फार्मूला लगेगा। यानी 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये बन गया 2 माइनस 1/3, इनका एलसीएम आ गया 3 3 2 6 माइनस 1 यानी 5/3 आपका आंसर आ गया। नीचे पांचवा पार्ट है, ये बड़ा ही आसान है। ये x अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट एक्स अंडर रूट माइनस वाई अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप इनके ऊपर अगले स्टेप में ब्रैकेट लगा लें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया,
और x प्लस वाई वैसे और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये अंडर रूट एक्स का या एक्स स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर, तो ये x माइनस ये वाई स्क्वेयर रूट का स्क्वेयर वाई और x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो अगर आप इन दोनों के ऊपर फिर देखें तो ये फिर वही फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये एक्स स्क्वेयर इन दोनों को जिनको मैंने नीचे डॉट किया ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये फिर देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म बन गई, यानी दो नंबरों एक दफा माइनस हो रहे हो एक दफा प्लस हो रहे हो, उनका होता है पहली का स्क्वेयर माइनस दूसरी का स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो ये एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। ये उम्मीद है कि आपको ये मैंने पूरी एक्सरसाइज इस लेक्चर में करवा दी है, आपको समझ आ गई होनी है। अगर आपको समझ आ गई तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या मैं आपको इंशाल्लाह पूरे चैप्टर और पूरी बुक की कोशिश करूँगा कि आपको वीडियोज़ बना के भेज दूँगा। थैंक यू जी।